जय माता दी दोस्तों मैं आर डी जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आर डी जी। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए नवंबर महीने का राशिफल लेकर कि नवंबर महीना आपके लिए क्या सौगात लेकर आ रहा है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है। हमने थंबनेल में लिखा है कि आपका समय खराब चल रहा था, लेकिन आपकी किस्मत खराब नहीं है, किस्मत अब बदल रही है और बहुत तगड़ी बदल रही है, बहुत शानदार। और ये हम क्यों कह रहे हैं, इसको हम साबित करेंगे ग्रहों की स्थिति के अनुसार। हम ऐसी हवा में बातें नहीं करेंगे, हम ग्रहों की गोचरग्रस्त स्थिति के अनुसार जो शास्त्रों में उनका जो फलादेश दिया हुआ है उसके अनुसार चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आम लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो राशिफल के साथ साथ समझना भी चाहते हैं कि राशिफल क्यों ऐसा फल देगा। तो ये खास लोगों के लिए हो जाता है, तो आप भी उन खास लोगों में से हैं। तो वीडियो को देखते रहें, क्योंकि यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लग्न राशि यदि मिथुन है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहां पर हम हर वर्ग के व्यक्ति की चर्चा करेंगे, चाहे आपका व्यापार हो, आपका दाम्पत्य जीवन हो, आपका पारिवारिक सुख हो, आपकी संतान की बात हो, आपके प्रेम संबंधों की बात हो, आपके शत्रुओं की बात हो, आपके कार्य क्षेत्र की बात हो, आपकी नौकरी की बात हो, आपकी धन स्थिति की बात हो, या आपकी हेल्थ की बात हो, आपके भाग्य की बात हो, या किसान भाइयों की बात हो, या महिलाओं की बात हो, जो गृहिणी है, घर का काम काज करने वाली महिलाएं, या बुजुर्ग व्यक्तियों की बात हो। हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्तियों के राशिफल की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। और चाहे फिर आप छात्र हो, आपको हर चीज की जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें, क्योंकि पूरा देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। अधूरा देखकर आप गलत नॉलेज ही लेकर जाएंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण, मैं हमेशा कहता हूं किसी भी राशिफल के लिए उसका राशि स्वामी सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है। राशि स्वामी आपका 13 नवंबर तक पंचम भाव में गोचर कर रहा है, बुद्धि स्थान में और प्लेजर के स्थान में, खुशी के स्थान में। तो सबसे बड़ी बात है कि आप बाकी सारी चीजों को छोड़ दो। 13 नवंबर तक बुधदेव आपको पीस ऑफ माइंड दे रहे हैं, पीस ऑफ माइंड। जहां आपकी खुशी है, जहां जिस कार्य को करने में आपकी हॉबी है, आपका इंटरेस्ट है, जो काम करने में आपको मजा आता है, जिस व्यक्ति के साथ समय बिताने में आपको मजा आता है, आप उसी के साथ समय सबसे ज्यादा बिताना पसंद करेंगे और आपको उनका प्लेजर भी मिलेगा। ये संतान भाव है, तो बहुत से लोगों को अपनी संतान के साथ समय स्पेंड करना अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा प्यार व्यक्ति शादीशुदा है तो संतान को ही करता है। या फिर ये प्रेम संबंधों का है, तो अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, आपकी लव लाइफ है, तो उधर आपको सबसे ज्यादा प्लेजर देखने को मिलेगा। और जो धन की चाह रखते हैं उनके लिए यह स्थान स्पेक्यूलेटेड बिजनेस का है, अर्थात रिस्क लेकर पैसा लगाने का और या एक्स्ट्रा इनकम करने का। तो जो लोग एक्स्ट्रा इनकम में रुचि रखते हैं उनका 13 नवंबर तक पूरा ध्यान, पूरा फोकस एक्स्ट्रा इनकम करने में जनरेट होगा, पूरा बुद्धि लगा देंगे उसमें, संतान के मामले में, प्रेम संबंधों के मामले में, और अपनी इनकम, अपनी आय को बढ़ाने के लिए जितने भी बुद्धि बल का इस्तेमाल कर सकते हैं वो प्रबल बुद्धि बल इस समय आपका साथ देगा। और इसी बुद्धि बल के प्रबल योग को और प्रबल कर रहे हैं बुध देव के परम मित्र शुक्र देव, जो अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र देव भी यहां पर 11 नवंबर तक हैं साथ में बुध देव के। तो बुध और शुक्र देव की यह युति एक तरह से महालक्ष्मी योग बना रही है दिवाली के समय पर। इसलिए मैंने कहा कि आपकी किस्मत योग जोरदार है। और ये जो पंचम भाव जो फल देता है ना, ये भी आपका एक तरह से भाग्य स्थान है। वैसे भाग्य स्थान नवम भाव होता है, लेकिन
पूर्व जन्मों के कर्मों के फल से जो पुण्य कर्म के फलों के प्रभाव से जो आपको अचानक प्राप्त होता है, या धन प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है, खुशियां मिलती हैं, क्योंकि संतान भी आपको पूर्व जन्म के कर्मों के फल से मिलती है, इसलिए यह भाव भी भाग्य भाव हो जाता है, और जो आपके भाग्य की वृद्धि कर रहा है, अर्थात आपकी धन की वृद्धि कर रहा है। और ऐसे माध्यम से शुक्र और बुध देव की यह युति ऐसे माध्यम से आपको पैसा दे रही है जहां पर दिमाग लगाना होता है। अब आप कहेंगे दिमाग तो हर चीज में लगाना होता है, जरूरी नहीं है। कुछ काम ऐसे करने होते हैं जिनकी पहले से रूपरेखा बनानी होती है, विश्लेषण करना होता है, दिमाग लगाना होता है, तब उससे लाभ होता है। तो यहाँ पर आपका जो बुद्धि का कारक ग्रह और आपकी राशि का स्वामी ग्रह पंचम भाव ऐसा बैठा हुआ है कि अगर आप पैसे का इस्तेमाल थोड़ा भी विवेक और दिमाग लगाकर करते हैं तो आपके पुण्य कर्म की वृद्धि होकर आपको अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। और रिस्क ऐसी जगह ले रहे हैं जहां पर दिमाग की जरूरत है। जैसे बहुत से लोग इन्वेस्टर होते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो काफी लोगों का इस समय अगर वो अपने बुद्धि बल से किसी भी कंपनी का एनालिसिस करके उसको समझ कर, ऐसा नहीं किसी दूसरे की बातों में आकर या दूसरे ने सलाह दे दी कि इस कंपनी के शेयर खरीद लिया और आपने खरीद लिया, वो नहीं। अगर आपकी समझ है, आपको उस फील्ड में नॉलेज है, आपको ज्ञान है, आप समझ रहे हैं, आप उसकी गणना कर रहे हैं और अपना बुद्धि बल लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके द्वारा सिलेक्ट किया गया शेयर, आपके द्वारा जो चूज किया गया शेयर है, वो आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है, बहुत अच्छा पैसा दे सकता है। कब तक? खास तौर पर बहुत स्ट्रांग ये योग बन रहा है 11 नवंबर तक, और वैसे बुध देव यहां पर है 13 नवंबर तक, और सूर्य देव की यहां पर युति है 17 नवंबर तक। तो बहुत स्ट्रॉन्ग 11, उसके बाद थोड़ा कम हो रहा है, फिर 17 तक और थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन 11 नवंबर तक आपको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ यहां पर मिल रहा है। और जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करते, उनको भी यहां पर अगर वो व्यापार में पैसा लगाते हैं तो व्यापार से अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर व्यापार में वो अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो व्यापार उनको बहुत तगड़ा पैसा दे सकता है। ठीक है। तीसरी बात, यदि आप फिक्स्ड डिपॉजिट भी करते हैं, आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं, खास तौर पर प्रॉपर्टी, क्योंकि बुध देव यहाँ पर प्रॉपर्टी के स्वामी है। यदि पहले आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है, उसे बेचना चाह रहे हैं, अभी तक नहीं बिक रही, तो अब आप प्रयास करें, बिक जाएगी और बहुत अच्छे दाम में बिकेगी, बहुत अच्छा लाभ देकर जाएगी, क्योंकि बुधदेव शुक्रदेव के साथ बैठे हैं। ठीक है। और यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इस समय 11 नवंबर तक आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदना भी बहुत लाभकारी रहेगा। इससे आपको विशेष लाभ देखने को मिल सकता है, इसलिए यह स्थिति बहुत योग कारक बन रही है। अभी मैं जो चर्चा कर रहा हूं ना, ये सिर्फ मैं एक्स्ट्रा इनकम की कर रहा हूं, पैसे से पैसा बनाने की बात कर रहा हूं। ठीक है। और जो लोग मल्टीपल काम करते हैं या किसी भी तरह से एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं, या जो लोग सरकारी कार्यों से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी बाबू हैं, उनके लिए भी बहुत तगड़े यहां पर योग बन रहे हैं कि आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, अच्छे लाभ की संभावना है। ये लक्ष्मी स्थान है जो आपको अपार धन की संभावनाओं को प्रबल कर रहा है। और ये जो स्थिति है, ये मैंने पहले ही कहा, प्लेजर भी दे रही है, खुशियां भी दे रही है, आप मतलब पीस ऑफ माइंड है इस समय खास तौर पर। दूसरा, अगर प्रेम संबंधों में कोई समस्या है, तकरार है, प्रॉब्लम है, तो वो सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा प्रेमी का सहयोग, साथ और प्लेजर आपको मिल रहा है। तीसरी बात, यह स्थिति आपकी संतान के लिए बहुत अच्छी है। संतान से आपको कोई भी अपेक्षाएं हैं, कोई भी उम्मीद है, या उनका कोई रिजल्ट आना है, उनकी नौकरी लगनी है, या उनके व्यापार में लाभ होना है, या उनकी कोई तरक्की होनी है, तो उधर से आपको बहुत शुभ समाचार देखने को मिल सकता है। और संतान का आपके प्रति पूर्णतः सहयोग भी दिखाई दे रहा है। और यहां पर सबसे बड़ी बात है, सूर्य देव नीच के होकर बैठे हैं, लेकिन सूर्य देव का नीच भंग राजयोग शुक्र देव बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया से, एंटरटेनमेंट फील्ड से, क्या कहते हैं, प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से, या ये कहें कि जो लोग अपने शरीर की, अपनी आवाज़ की अभिव्यक्ति के द्वारा
यदि परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे कि एंटरटेनमेंट फील्ड से जुड़े हुए कलाकार हुए, स्क्रीन पर आकर या सोशल मीडिया में आजकल टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, उस पर जो एक्टिव लोग रहते हैं उनके लिए भी बहुत प्लेजर, खुशी रहने वाली स्थिति यहाँ पर बन रही है। बहुत शानदार स्थिति है। और ये पंचम भाव स्ट्रांग होकर जॉब में, नौकरी में स्थानांतरण या परिवर्तन को भी दर्शा रहा है। तो जो लोग सरकारी नौकरी में, हो सकता है 15-16 तारीख से पहले उनका स्थानांतरण हो जाए, जॉब में परिवर्तन हो जाए, या जॉब में किसी तरह का बदलाव आ जाए, या बॉस चेंज हो जाए। तो किसी न किसी बदलाव या परिवर्तन को भी यहाँ पर जॉब में यह स्थिति दिखा रही है। ठीक है। अब यह सारे ग्रह लगभग 11 तारीख से 16 तारीख के बीच में राशि परिवर्तन करके छठे भाव में पहुंच जाएंगे। तो देखिए, शुक्र देव का छठे भाव में आना एक तो कॉम्पिटिटिव एबिलिटी बढ़ाएगा, मतलब इसमें बढ़ाएगा और कंपटीशन देगा। मतलब इस समय ये है कि चाहे व्यापार, क्योंकि व्यापार के कारक बुधदेव भी यहाँ पर होंगे, शुक्रदेव भी यहाँ पर आ गए पंचम के स्वामी होकर। तो ऐसी स्थिति में आपके जो आप जिस फील्ड में भी हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में कंपटीशन बहुत तगड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का है। तो शत्रु को बढ़ाता है। शत्रु का मतलब ये नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप से शत्रु आपके सामने लड़ने आ जाएगा। हाँ, अगर कोई लीगल समस्याएं या प्रॉब्लम है तो उसका कारण एक अलग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शत्रु के द्वारा परेशानियां आती हैं। शत्रु के द्वारा परेशानियां मतलब कंपटीशन बढ़ जाता है। तो और कर्मेश बुध भी यहाँ पर है, तो व्यापार में, काम में, नौकरी में कंपटीशन बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा। अगर आप कंपटीशन नहीं करेंगे, आप हार्डवर्क नहीं करेंगे, क्योंकि छठा भाव हार्डवर्क करवाता है, मेहनत करवाता है, सर्विस करवाता है। यदि या तो आप, हो सकता है कुछ दिन के लिए फेस्टिवल के लिए छुट्टियों पर चले जाएं, जिसकी वजह से आप पर काम का बोझ बढ़ जाए, या जो भी रीजन हो, एक अतिरिक्त भार, अतिरिक्त आपको काम का प्रेशर देखने को इस महीने मिल सकता है। और जो व्यापारी हैं उनके लिए तो त्योहार मौका होता है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, लेकिन इसमें इस समय आपको दिन रात एक करनी पड़ेगी, ओवर टाइम करना पड़ेगा। व्यापार भी चलेगा, लेकिन अगर आप कहीं से भी मेहनत करने में पीछे हटते हैं तो आपसे बेहतर आपका विरोधी, आपका शत्रु, आपका प्रतिद्वंदी आपसे बेहतर व्यापार कर सकता है। तो उसमें जी जान लगानी पड़ेगी, सबसे बड़ी बात ये है। और जो मेहनत कर रहा है उसको बहुत बड़ी उपलब्धियां भी यहां पर मिल रही हैं, ये बात भी निश्चित है। बहुत बड़े लाभ यहां पर आपको व्यापार की दृष्टि, क्योंकि देखिए छठा भाव जो होता है, ये आपके पास जो कस्टमर आता है, ग्राहक आता है, उसका पैसा खर्च करवाता है। और छठा भाव बहुत स्ट्रांग है इस महीने। तो जो भी ग्राहक आपके पास आएगा वो आपके पास धन खर्च करके जाएगा ही जाएगा, ये निश्चित है। अब आपके पास व्यापार में दो ही कंडीशन बनती हैं कि क्या आपके पास ग्राहक आ रहा है, नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट का सहारा लें, क्योंकि सूर्यदेव तो वही शक्ति दे रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट, कोई स्कीम, कोई ऑफर आप लगाएं, नीच भंग राजयोग बन रहा है, आपके पास जनता खिंची हुई आएगी। ठीक है। अगर आ रही है तो आपको मेहनत करना है, क्योंकि आपको सारे क्लाइंट को, सारे कस्टमर को, ग्राहक को आपको सही तरीके से व्यवस्थित करना है और उनसे सही तरीके से डील करनी है। इसलिए यह भाव थोड़ा इरिटेशन का है, क्योंकि कुछ क्लाइंट, कुछ कस्टमर आपके पास ऐसे आएंगे जो आपको इरिटेट भी करेंगे। 10 सामान निकलवा लिया, लेकर कुछ नहीं गए। तो ये चीज भी आपके साथ होगी इस समय, और ज्यादा होगी। तो आपको वहां पर संयम रखना है। इसलिए ये मतलब इच्छा के विरुद्ध काम करने वाला भाव होता है। जहां पंचम भाव इच्छा में काम करने वाला होता है, वहीं छठा भाव इच्छा के विरुद्ध काम करवाता है। तो मतलब जो मेहनत जो होती है उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन पंचम भाव में अगर आप मेहनत कर रहे हैं, जो 15 तारीख से पहले का समय है, उसमें आपकी रुचि है, आपका इंटरेस्ट है, आप दिल से कर रहे हैं। अगर वही चीज़ आप 15 तारीख के बाद अपने अंदर ले आते हैं तो फिर लाजवाब है। फिर आप इंजॉय करेंगे काम को भी और चीज़ को भी। ठीक है। क्योंकि शुक्र भाव आपके पंचम भाव के स्वामी है, तो आपका पैशन ही अगर आपका प्रोफेशन है तो लाजवाब स्थिति बन जाएगी। ठीक है। अब ये तो हो गया कि ग्राहक आ रहा है तो पैसा खर्च कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है तो निश्चित तौर पर आपकी आय बढ़ेगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपका
पैसा बढ़ेगा। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो कैश देने वाला ग्रह है, पैसा देने वाला जो ग्रह है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, वो मंगल देव है। अब मंगल देव अपने से द्वादश बैठे हैं, ये भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं 13 नवंबर से। तो 13 नवंबर को ये अपने से द्वादश आ जाएंगे, मतलब द्वादश भाव में आएंगे, अपने से द्वितीय भाव में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको खर्चों पर कंट्रोल करना है। देखो, आय तो आपकी बढ़ रही है, लेकिन आय आने के स्रोत एक तो बन रहे हैं दूर स्थान से। मतलब यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर स्थान पर जाकर अगर व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप पर कैश फ्लो ज़्यादा आ रहा है, पैसे का फ्लो ज़्यादा आ रहा है, पैसा ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, यदि आप विदेश में हैं, आप NRI हैं, या आप अपने शहर में ही बैठे हैं, अपने गांव में ही बैठे हैं, लेकिन काम संभाल रहे हैं आप दूसरे शहर का, दूसरे गांव का, दूसरी जगह का, तो आपके लिए कैश फ्लो ज़्यादा आएगा। अन्यथा क्या है कि जो आय आ रही है वो कहीं ना कहीं व्यय हो रही है, खर्च हो रही है। या तो आप उसे फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, या तो वो मतलब आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए, या फिर ये मंगल जो है धन भाव का स्वामी होकर जो 12वें भाव में है, तो जो लोग का स्वास्थ्य खराब है उनके स्वास्थ्य में पैसा खर्च हो सकता है, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में पैसा खर्च हो सकता है। दूसरा, जो लोग लीगल समस्याओं में फंसे हुए हैं, उनके कोर्ट कचहरी के मामले में धन खर्च होने की संभावनाएं बन रही हैं, या किसी वाद विवाद या लड़ाई झगड़े के कारण आपका धन खर्च हो सकता है। तो इस तरह की समस्याएं भी बन रही हैं अगर आप किसी भी वाद विवाद से जुड़े हैं, लड़ाई झगड़े से जुड़े हैं, क्योंकि शत्रु भाव एक्टिव है। ठीक है, और ये छठा भाव जब एक्टिव हो जाता है तो ये ऋण का भी होता है। तो हो सकता है आपने व्यापार के लिए जो ऋण ले रखा है या पैसा ले रखा है, उसको आप पटाने में, उस पैसे को उतारने में भी आपका धन खर्च हो सकता है। तो पैसा टिक नहीं रहा है। यदि आप अपने होम टाउन, जन्म स्थान पर ही अगर काम कर रहे हैं, तो पैसा आ तो रहा है, व्यापार से खूब आ रहा है, क्योंकि छठा भाव आपको धन दे रहा है, लेकिन उस पैसे को संचित करने के लिए, उस पैसे को जोड़ रखने के लिए खास तौर पर 15 तारीख के बाद आपको थोड़ी डिफिकल्टी आएंगी। वो एक हाथ से पैसा आएगा, दूसरे हाथ से चला जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि नुकसान हो रहा है, पैसे का कोई लॉस हो रहा है या धोखाधड़ी हो रही है, वो संभावना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मतलब धोखाधड़ी से भी थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। लेकिन आपके खुद के एक्सपेंडिचर ऐसे हो सकते हैं, खर्चे ऐसे हो सकते हैं, या आप पर ऋण हो सकता है जिसको उतारने के लिए, या फिर दूसरी समस्याओं के कारण आपका यहाँ धन खर्च होने के योग भी इस महीने 13 नवंबर के बाद बन रहे हैं। तो उधर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है। ठीक है, जो लोग नौकरी करते हैं उनको भी इस समय उपलब्धियों में थोड़ी समस्या है। अगर वही स्थिति है, यदि आप जन्म स्थान से दूर रहते हैं, आप विदेश में हैं, आप MNC कंपनियों में जॉब करते हैं, दूसरे शहर में विदेश में जॉब करते हैं, तो फिर यहाँ पर चांसेस बनते हैं कि आपको, अगर आपका कोई अप्रेजल है, आपकी कोई हाइक है, सैलरी बढ़ोतरी है, तो वो अच्छी हो सकती है। अन्यथा इस महीने यदि आपका अप्रेजल हाइक होनी है, प्रमोशन होना है, तो उसमें कुछ ना कुछ समस्या या दिक्कत आ सकती है, खास तौर पर 13 नवंबर के बाद। तो थोड़ा सा किसी बात विवाद से ना जुड़े, अपने बॉस से, अपने कलीग्स से, अपने साथियों से, क्योंकि छठा भाव एक्टिव है 13 तारीख के बाद, तो ये भी थोड़ी समस्याएं देता है। ठीक है, तो किसी भी तरह का वाद विवाद आप इस समय ना करें, बेहतर रहेगा। बाकी आप व्यापारियों के लिए और नौकरी करने वाले जातकों के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति सूर्य गुरुदेव बना रहे हैं। गुरुदेव पंच महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं, केंद्र भाव में ही बैठे हुए हैं। तो ये राजयोग आपके एक्सपीरियंस से, आपके अनुभव से आपके काम को बहुत सुलभ बना रहा है, बहुत आसान बना रहा है और ग्रोथ दे रहा है। गुरु ग्रोथ है, कर्म भाव में गुरु का बैठना, कर्म भाव से, कर्म के द्वारा, मेहनत के द्वारा, कार्य के द्वारा ग्रोथ मिलती है। तो आप अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस से किसी भी समस्या से बाहर निकल सकते हैं, ये एक बात गुरुदेव बता रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव की जो नवम दृष्टि है वो छठे भाव पर ही है। तो अगर आपको कर्जा, रोग, ऋण, इनमें से किसी भी चीज की या शत्रु की
किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, लीगल समस्या की प्रॉब्लम है, तो उन समस्याओं से बाहर निकालने का काम और आपके कर्म के द्वारा उस कार्य को सुलभ और सिंपल करने वाला काम गुरुदेव कर रहे हैं। ये बात भी सत्य है, क्योंकि गुरुदेव की छठे भाव पर दृष्टि है। तो कोई भी काम आपका रुकेगा नहीं। आप अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस से और अपने कर्म से हर चीज में उपलब्धियां प्राप्त कर लेंगे, लाभ प्राप्त कर लेंगे, सफलता प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, लेकिन चैलेंजेस हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेहनत है, कंपटीशन है, चैलेंजेस है 13 तारीख के बाद। ये बात भी ना भूलें, क्योंकि देखिए अभी जो मैंने कहा है कि स्थिति आपकी बदल तो रही है, समय खराब आपका चल रहा है, वो बदल रहा है, बहुत अच्छी तरह से बदलेगा जब आपके ऊपर से शनि की ढैया खत्म हो जाएगी, जो जनवरी में हो रही है। क्योंकि ढैया भी थोड़ी बहुत अड़चने या परेशानियां देती है, तो इसलिए समय बदल रहा है, आपका अभी बदला नहीं है। इसलिए थोड़ा मेहनत करें अपनी और हाँ, ये बात सही है कि राशि स्वामी मजबूत है और आपका कर्मेश मजबूत है, तो आप किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होंगे। कोई भी समस्या, कोई भी चैलेंज है तो उसका आप बहुत दमदार तरीके से आप उसका सामना करने को तैयार हैं और लड़ने को तैयार हैं। ये सबसे बड़ी खासियत इस समय आपकी बन कर निकल आ रही है, जो आपको अच्छे लाभ दे रही है। यदि संतान की बात करें तो बोला मैंने बहुत शानदार है। प्रेम संबंधों की बात करें तो बहुत शानदार समय है 15 तारीख तक का। उसके बाद आपको संतान को लेकर भी थोड़े कंसर्न बढ़ सकते हैं। संतान हो सकती है आपकी ना सुने, प्रेमी भी हो सकता है, उसके साथ भी छोटी छोटी बातों को लेकर कहा सुनी या मनमुटाव हो सकता है। तो इस तरह की समस्याएं प्रेम संबंधों में भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वो अद्भुत है, शानदार है। जीवन साथी का पूर्णतः सहयोग मिल रहा है। उनका सहयोग आपके कर्म को भी इजी कर रहा है, सुलभ कर रहा है। अगर आपका जीवन साथी आपके साथ कार्य क्षेत्र में है, चाहे व्यापार में हो या नौकरी में हो, तो आपके लिए स्थिति और भी बेहतर हो रही है और जीवन साथी एक शक्ति के रूप में आपके साथ खड़ा है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर का सहयोग ले रहे हैं, तो बिजनेस पार्टनर का सहयोग और एक्सपीरियंस भी आपकी बहुत तगड़ी मदद कर रहा है, उससे भी आपको लाभ मिल रहा है। दाम्पत्य जीवन का सुख भी खूब अच्छी तरह से बना हुआ है। हाँ, 13 तारीख के बाद छठा भाव प्रबल होगा, तो छोटी छोटी बातों को लेकर थोड़ा सा वाद विवाद होता है, लेकिन गुरु की दृष्टि है तो उससे वो वाद विवाद सॉल्व भी हो जाएगा और आप सुखद दाम्पत्य जीवन का आनंद लेंगे। यदि आपके भाग्य की बात करें तो भाग्य थोड़ा वीक है ढैया के कारण। ढैया बस यही कर रही है कि जो भी आप अचीव कर रहे हैं ना इस समय, वो सब आप अपनी मेहनत से कर रहे हैं। ये आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है और वो मेहनत ही गिरह करा रहे हैं। हाँ, ढैया से के कारण भाग्य का बहुत ज़्यादा प्रबल सहयोग नहीं मिल रहा, लेकिन जो लोग माइनिंग के काम में हैं, जमीन के नीचे के पदार्थ, पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, धातु या जो पदार्थ भी, जो रॉ मटेरियल जमीन के नीचे से मिलता है, उसका इस्तेमाल कर यदि आप कोई व्यापार, व्यवसाय या कार्य या नौकरी उस क्षेत्र में कर रहे हैं, तो आपके लिए भाग्य भी साथ दे रहा है। अकल्ट नॉलेज से जुड़े हुए हैं तो भाग्य साथ दे रहा है। रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं तो भाग्य साथ दे रहा है। खेती बाड़ी का काम करते हैं तो आपका भाग्य साथ दे रहा है, लेकिन मेहनत भी करवा रहा है। तो ये सारी परिस्थितियां आपके लिए बन रही हैं। भाग्य का कुछ स्थिति में सहयोग है, दूसरों के धन से लाभ हो रहा है। फाइनेंस फील्ड से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। मेडिकल फील्ड, डॉक्टरी व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए भी बहुत शानदार समय इस समय संकेत दे रहा है। तो बहुत तगड़े आपको इस समय लाभ देखने को मिलेंगे, प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। आपके मतलब काम भी, इस फील्ड से जुड़े हुए व्यक्तियों के काम बहुत ज़्यादा सुलभ हो जाएंगे। ठीक है, यदि आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो विदेश यात्राओं में इस समय आपका धन खर्च ज़्यादा हो सकता है। धन का व्यय, धन खर्च, या फिर जो लोग विदेश में रहते हैं उनके एक्सपेंडिचर इस समय ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपने खर्चों पर थोड़ा सा आप कंट्रोल करें। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनको हो सकता है अभी थोड़ी सी दिक्कतें या रुकावटें आ रही हों विदेश यात्राओं में, खास तौर पर 13 तारीख के बाद ये चीज़ थोड़ी और बढ़ रही है। तो थोड़ा सा अभी पेशेंस रखें। अभी बहुत अच्छे योग नहीं बन रहे हैं आपकी विदेश यात्राओं के या विदेश सेटलमेंट के। अगर पहले से ही सब कुछ क्लियर हो गया है तो आप जा सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम गृहिणी की बात करें, घर का काम करने वाली महिलाओं की बात करें जो नौकरी नहीं करती हैं, उनके लिए स्थिति कैसी है? मतलब जो नौकरी करते हैं वो, उनके लिए स्थिति सेम ही है जो अभी तक बताया है। मतलब स्त्री पुरुष दोनों के लिए राशिफल सेम ही है। लेकिन जो लोग नौकरी नहीं करते, गृहिणी है, घर का काम करती हैं, उनके लिए स्थिति बहुत सुलभ है, आसान है।
13 नवंबर तक। 13 नवंबर के बाद घर की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, काम का बोझ बढ़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं, थोड़ा सा मतलब या जी समझे त्योहार के कारण भागा दौड़ी है, जो भी है हार्डवर्क आपको ज़्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने परिवार की व्यवस्थाओं को बनाए रखने में सक्षम है और अपने परिवार के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं आप उनके कार्य क्षेत्र में, उनके काम में और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटियों में। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत देखने को मिल रहा है। ठीक है, यदि आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र 60 से ऊपर है, आप रिटायर्ड हैं, आपके पास कोई मतलब काम धंधा आप नहीं करते हैं, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से समय थोड़ा सा नाजुक है 11 नवंबर के बाद। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, अन्यथा डॉक्टरों के चक्कर लगाने के चक्कर में आपका पैसा भी खर्च हो सकता है और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर पुरानी कोई समस्या है, बीमारी है, तो उसमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट, स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट आपको 11 नवंबर से पहले देखने को मिलेगा। ये कोई दवा काम करेगी जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। ठीक है, और यदि फाइनेंस फील्ड की बात करें तो यदि आपकी कोई सेविंग है, इनका आपकी कोई रिसोर्सेस है या इन्वेस्टमेंट है, तो उससे आपको 11-13 तारीख तक अच्छा लाभ हो सकता है। और अगर आपकी पेंशन आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, उससे आप अपनी व्यवस्थाएं बनाए रखने में सक्षम रहेंगे। यदि निर्भरता की बात करें तो यदि आप अपने जीवन साथी पर निर्भर हैं तो उनका पूर्णतः सपोर्ट मिल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। संतान पर निर्भर है तो संतान भी आपका सपोर्ट कर रही है, लेकिन संतान का सपोर्ट जितना अच्छा आपको 13 तारीख तक मिल रहा है, 13 तारीख के बाद उतना अच्छा बेहतर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है। यदि आप छात्र हैं तो छात्रों के लिए गोल्डन समय है इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने का या सरकारी नौकरी प्राप्त करने का। सरकारी नौकरी में बहुत अच्छा प्रदर्शन आप कर सकते हैं इस महीने, या सरकारी कार्यों में नौकरी है या कोई भी काम है उसमें। और यदि आप किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 11 तारीख के बाद समय बेहतर होता जा रहा है। आपके एफर्ट, आपकी मेहनत रंग ला रही है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव अवेलेबिलिटी बढ़ रही है जो आपको एक अच्छी क्षमताएं दे रही है और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए भी अच्छी स्थिति है 11 तारीख के बाद। और जो लोग नौकरी के साथ मतलब जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है या व्यापार नहीं है, स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप अपना स्टार्टअप 11 तारीख से पहले कर लें। 11 तारीख के बाद कोई भी स्टार्टअप शुरू ना करें। ठीक है, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट या जोखिम ना लें। और जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको कंपटीशन में या इंटरव्यू में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है 11 तारीख के बाद। तो दोनों वर्ग के लोगों के लिए इस तरह से स्थिति बन रही है। तो इस तरह से आपके लिए नवंबर का महीना घटित हो सकता है। बाकी राहु देव आपके जो लाभ स्थान में बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट या उपलब्धियां तो दे रहे हैं, साम दाम दंड भेद अपनाकर, तो चिंता वाली बात नहीं है। और जो माता बहनें मतलब संतान सुख प्राप्त करना चाहती हैं, संतान की आस रखी हैं, उनको संतान सुख मिल सकता है। अगर उनके संतान नहीं है तो इस महीने की 15 तारीख से पहले केतु के साथ सूर्य बुध शुक्र की युति डेफिनेटली आपकी मतलब मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती है। तो इस तरह से आपको इस महीने परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहां पर हम उपाय की वीडियो बनाते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी सेम हमारी यूट्यूब चैनल की आईडी है एस्ट्रो RDJ। तो यहां पर आप हमें फॉलो करके छोटे छोटे उपाय की वीडियो को सुनकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, जीवन को बेहतर कर सकते हैं। और अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाकर भी आप अपने पाप कर्मों का क्षय कर अपनी तकलीफों और समस्याओं से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पुण्य कर्म को आप इस वीडियो को शेयर करके भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो शेयर करने से अगर किसी एक व्यक्ति को भी लाभ होता है तो उसके पुण्य कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा, जिससे आपके पाप कर्मों का क्षय होगा। बाकी आप जिस तरह से भी पुण्य कर्म अर्जित करना चाहते हैं आप अर्जित करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद दोस्तों।